दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बना सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ना दोस्तों, ये इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कैश की एक समरी होती है पूरे साल की, कि किसी बिजनेस में पूरे साल के अंदर कितना पैसा आया और किस मद में आया और बिजनेस से कितना पैसा गया और किस मद में गया। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना होता है, नेट बैलेंस शो करना होता है। क्या वो बैलेंस सरप्लस में है या फिर डेफिसिट में है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें टोटल 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं यहां से बी सी डी और ई ये 4 कॉलम सेलेक्ट करूंगा, यानी हमें जो स्टेटमेंट है ना उसमें टोटल 4 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जिस कंपनी के लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करता हूं, इसको मर्ज कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं जी योर कंपनी नेम। यहां पर आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, नीचे वाले 4 सेल सिलेक्ट करने हैं और यहां से मर्ज करके आपने यहां पर लिख देना जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया, इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, साइज आप जितना रखना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, बोल्ड करने के बाद आपने ये जो दूसरा कॉलम है ना, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर हमने क्या करनी है, डिटेल देनी। इस कॉलम के अंदर हम डिटेल देंगे कि जो पैसा आया है, जो कैश आया है वो कहां से आया है, या फिर जो कैश गया है वो कहां पे गया है। ठीक है, अब आपने इन दोनों, ये जो दोनों रोज हैं, इन जो हमने लिए हैं, जिनको हमने मर्ज किया, इनको सिलेक्ट करके इनको आर बॉर्डर्स कर देना है। ठीक है, और उसके बाद कोई कलर आपने बैकग्राउंड पे दे देना है, ताकि हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो देखने में थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब आपने क्या करना है, इससे नीचे ये जो दो कॉलम्स है ना, 2 सेल्स को आपने लेना है और इनको क्या करना है, मर्ज करना है, और यहां पर आपने लिख देना है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, कि किस साल के है। तो यहां पर इस सेल में आप क्या कर देंगे, डेट लिख देंगे। मैं पिछले साल की बना रहा हूं तो मैं यहां पर कर दूंगा जी 31/12/2023। ठीक है, ये आ गया। इन दोनों सेल्स की जो विड्थ है मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं यहां पर ऐसे, ताकि जब हम फिगर लिखे तब भी कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पर सेट करके इसको जो राइट अलाइनमेंट कर दें। इसी तरह नीचे 2 सेल्स को सिलेक्ट करें और मर्ज कर दें। यहां पर आप लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है स्टार्ट में, तो साल के स्टार्ट में यहाँ पर आपने ओपनिंग बैलेंस लिख देना है और इसको भी आपने राइट अलाइनमेंट कर देना है। और यहाँ से आपने क्या करना है जी, आपने बैलेंस लिख लेना है जो भी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, दोनों को सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस तरह सेंटर में कर लेना है और फिर आपने क्या करना है, इनको ऐसे सिलेक्ट करके इनका बैकग्राउंड कलर दे देना है। ठीक है, और यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर इसका कोई भी दे देना है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जी ब्लू, ये वाला, और आउटसाइड बॉर्डर आपने लगा देना है। ठीक है, ये आउटसाइड, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे यहां से चारों सेल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मर्ज करना है और यहां पर आप हेडिंग देंगे कैश पेड फॉर। ठीक है, और इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप कर देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, और इसको आप साइज इसका आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, साइज बढ़ा दें और बोल्ड कर दें। ठीक है, ये काम हो गया। अब इस कॉलम के अंदर हमने क्या करनी, डिटेल देनी है। यहां पर हम हेड्स लिखेंगे जिस जिस मद में हमारे पास पैसा आया। ठीक है, तो मैं यहां पर एक कॉलेज के लिहाज से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो उस लिहाज से मैं यहां पर हेड लिखूंगा। मैं यहां पर लिख देता हूं जी ट्यूशन फी। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा कि पूरे साल के अंदर ट्यूशन फीस जो है वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं जी 25 लाख आई। ठीक है, 25 लाख। यहां पर आ जाएगी ट्रांसपोर्ट फी। ठीक है, ये मैं कर देता हूं जी 15 लाख, 10 लाख कर देता हूं, ये 10 लाख हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप अगर कोई भी अगर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं जी रेंट रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन। ठीक है, ये हो गया। यहां से मैं लिख देता हूं जी 2.5 लाख, यानी 1 साल के अंदर 2.5 लाख रुपए रेंट जो है आया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
और इनको आपने आर बॉर्डर अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी आपने क्या करना है, अप्लाई करना है, जो हमने ऊपर ये अप्लाई किया था, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी आर बॉर्डर कर देंगे और यहाँ पर हमने जो पहले कलर अप्लाई किया है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल। यहाँ पर शो होगा कि कितना टोटल कैश जो है वो बिजनेस के अंदर आया। इससे पहले ये वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी आउट बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों कॉलम्स हैं ये अलग अलग हमें दिखाई देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सम का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल सम, ठीक है। और जो हमारी ये अमाउंट है इनको जमा करके यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर हमें पता चलेगा कि एक साल के अंदर टोटल कितना पैसा जो है वो बिजनेस के अंदर आया, ठीक है। इसका यहाँ पर नीचे 4 सेल्स को आपने सिलेक्ट करना है, मर्ज कर देना है और यहाँ पर अब आपने लिखना है कैश। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैश पेड फॉर, ठीक है, कि किस मकसद के लिए हमने कितना कैश दिया, ठीक है। इसकी भी लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे, साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, बोल्ड कर देंगे और इसको कलर दे देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमने वो तमाम हेड्स लिखने हैं जिनकी हमने पेमेंट किया है, जिस हवाले से हमने पेमेंट किया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी सैलरी, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ जी यहाँ पर इंटरटेनमेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पर आ गया जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, यहाँ पर आ जाएगा जी फॉर एग्जांपल अगर कोई जनरेटर वगैरह है तो फ्यूल फॉर जनरेटर, यहाँ पर आ जाएगा जी रॉयल्टी अगर हमने पे किया तो, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, जिसके अमाउंट लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा था जी पूरे साल में 5 लाख जो है वो सैलरीज दी है, ठीक है। 1.5 लाख रुपए 75,000 रुपए हमारा आया जी इंटरटेनमेंट का, ठीक है। 2.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद 1.5 लाख रुपए हमारा एक्सपेंस आया जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद फ्यूल जो हमारा पूरे साल के अंदर आया है वो आया जी 50,000 का जनरेटर का, ठीक है। और रॉयल्टी हमने दिया जी 5 लाख, ठीक है। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, वही हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है, जो हमने ऊपर किया ये सेम, ठीक है। और इसको भी आउट बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। और इन दोनों कॉलम्स को, एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आउट बॉर्डर लगा देना, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे एक्सपेंसेस का। तो मैं यहाँ पर कल सम का फार्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर एक्सपेंसेस टोटल आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पे हम एक और रो लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा जी, ये मर्ज हम करेंगे सिर्फ 2 कॉलम्स को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा जी नेट कैश बैलेंस, ठीक है, नेट कैश बैलेंस। इसका साइज भी हम क्या कर देंगे, 14 कर देंगे, ठीक है। इसको जरा हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आर बॉर्डर्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको हम बोल्ड भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आर बॉर्डर कर देंगे और इस ये जो वाला सेल है, इस सेल में हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल 30 माइनस 30, ठीक है। यहाँ पर हमारे सामने जो है वो बैलेंस आ जाएगा कि कितना बैलेंस हमारे पास आया और कितना बैलेंस जो है हमने, यानी एक कारोबार के अंदर टोटल एक साल के अंदर कितना जो है वो कैश आया और कितना कैश जो है वो गया। और यहाँ पर नेट बैलेंस शो हो जाएगा कि आखिर में हमारे पास बैलेंस सरप्लस में है या डेफिसिट में। अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो वो डेफिसिट में होगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो वो क्या होगा, वो सरप्लस में होगा।